नमस्कार। आज हम पुरी के जो विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा है उस पर बात करने वाले हैं, खासकर 2025 के आयोजन को लेकर। हमारे पास काफ़ी जानकारी है, मतलब तारीखें, रस्में और जो आजकल की तैयारियां चल रही हैं वो सब। बिल्कुल। और हमारा मकसद ही यही है कि इन सब स्रोतों से जो खास बातें हैं वो निकालें, समझे कि ये भव्य आयोजन, इसकी रस्में, इसका मैनेजमेंट और हाँ, 2025 में क्या अलग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो मुख्य रथ यात्रा की तारीख है 2025 के लिए, वो है शुक्रवार 27 जून, है ना? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। हाँ, बिल्कुल सही। और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये एक बड़े उत्सव का हिस्सा है, करीब 9 दिन का। ये जून के मध्य में शुरू हो जाता है जब देवता अनवसर में होते हैं, मतलब एकांतवास में। अच्छा। और फिर जुलाई की शुरुआत में नीलाद्री विजया के साथ ये खत्म होता है। इस यात्रा में कई अनोखी रस्में भी हैं। मैंने सुना है पहांडी बिजे के बारे में, जब देवताओं को धीरे धीरे रथ पर लाते हैं। जी, पहिंडी बिजा, जिसमें देवताओं को एक खास तरीके से झूलते हुए रथ तक लाया जाता है। और फिर वो छेरा पहरा रस्म। हाँ हाँ, वही जिसमें गजपति महाराज खुद सोने की झाड़ू से। हाँ, वो तो वाकई कमाल है। इसका मतलब क्या है खास? ये बहुत गहरी रस्म है। छेरा पहरा दरअसल विनम्रता और समानता दिखाता है कि भगवान के सामने सब बराबर है, राजा भी। सही बात है। फिर वापसी यात्रा होती है, बहुधा यात्रा, जुलाई की शुरुआत में। तब रथ मौसी मां मंदिर पर भी रुकते हैं। वहां देवताओं को खास भोग लगता है, जैसे पोड़ा पीठा। अच्छा, पोड़ा पीठा। और फिर वो सुना बेशा, जिसमें कहते हैं बहुत सारा सोना। हाँ, सुना बेशा, वो तो भव्यता की मिसाल है। आप सोचिए, देवताओं को लगभग 200 किलोग्राम सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। 200 किलो? जी हाँ, अद्भुत नजारा होता है। और फिर उत्सव का समापन होता है नीलाद्री विजया से। उसमें भी एक मजेदार रस्म है। भगवान जगन्नाथ रूठी हुई देवी लक्ष्मी को रसागोला देकर मनाते हैं, मंदिर में वापस लाने के लिए। क्या बात है! ये रस्में देखना तो खैर अविस्मरणीय होगा, लेकिन इतने बड़े आयोजन को संभालना, जहां लाखों लोग आते हैं, ये मैनेजमेंट कैसे होता होगा? बहुत बड़ी चुनौती लगती है ये तो। बिल्कुल, और इसके लिए तैयारी भी बहुत बड़े पैमाने पर होती है। रेलवे सैकड़ों स्पेशल ट्रेनें चलाता है, राज्य सरकार की तरफ से भी खास बसें चलती हैं। और सुरक्षा का इंतजाम तो पूछिए मत। पारंपरिक निगरानी तो है ही, साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब किस तरह की? जैसे कि एआई पावर्ड ड्रोन। अच्छा। हाँ, ये ड्रोन भीड़ पर नजर रखने में और किसी भी सिचुएशन में जल्दी रिस्पॉन्ड करने में मदद करते हैं। फिर सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे होते हैं, जिनका कंट्रोल एक सेंट्रल कमांड सेंटर से होता है। ओके। और साथ में बॉम्ब स्क्वाड, कोस्ट गार्ड, यहाँ तक कि एनएसजी कमांडो भी तैनात रहते हैं। 2025 के लिए तो 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी लगाने की योजना है और करीब 300 एक्स्ट्रा डॉक्टर भी। ये जानना वाकई दिलचस्प है कि कैसे सदियों पुरानी परंपरा के साथ एआई ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ये मतलब कितना कारगर होता है। और ट्रैफिक का क्या करते हैं इतनी भीड़ में? हाँ, ये कॉम्बिनेशन काफी कारगर साबित हुआ है, खासकर भीड़ मैनेजमेंट और सुरक्षा को बेहतर बनाने में। ट्रैफिक के लिए जो मुख्य रास्ते हैं उन्हें व्हीकल फ्री जोन बना दिया जाता है। अच्छा। और लोगों के आने जाने के लिए शटल बस सर्विस होती हैं। पुलिस भी टाइम टाइम पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करती है। समझ गई। अगर कोई जाना चाहे इस यात्रा में, तो उनके लिए क्या सुझाव होंगे, मतलब तैयारी के लिहाज से? देखिए, सबसे जरूरी है रहने का इंतजाम। जो बड़ा डंडा है ग्रैंड रोड, उसके आसपास होटल या धर्मशालाएं बहुत जल्दी भर जाती हैं। तो मेरा सुझाव है कि 6-8 महीने पहले ही बुकिंग कर लें। 6-8 महीने पहले? ओके। हाँ जी। और पहुंचने के लिए भुवनेश्वर का बीजू पटनायक एयरपोर्ट सबसे पास है, करीब 60 किलोमीटर। पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेनें भी काफी हैं। और वहां पहुंचकर यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, भीड़ बहुत होती है, तो पानी की बोतल, सनस्क्रीन और एक छोटा फर्स्ट एड किट रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी प्रशासन के नियम कायदे हैं सुरक्षा के लिए, भीड़ कंट्रोल के लिए, उनका पालन करना बहुत अहम है। हाँ, और अगर कोई किसी वजह से जा नहीं पा रहा, तो दूरदर्शन पर और जगन्नाथ धाम की ऑफिशियल ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग भी होती है। सही है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 2025 की रथ यात्रा
कैसे सदियों पुरानी परंपराओं, गहरी आस्था और एकदम लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स का एक कह सकते हैं अद्भुत संगम पेश करती है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं है, ये लाखों लोगों की आस्था, उनकी संस्कृति, उनके समुदाय का एक जीता जागता प्रतीक है। और इसे सुरक्षित और सबके लिए सुलभ बनाने के लिए वाकई बहुत बड़े स्तर पर कोशिशें की जाती हैं। धार्मिक आयोजनों के लिए एक मॉडल बन सकता है, और अगर हाँ, तो इसके क्या मायने हो सकते हैं आगे चलकर?